आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि जो एलडीसी है एएसआई का और हवलदार का, ये दोनों का भी आ गया है। इस संदर्भ में आज लेटर एक रिसीव हुआ है रेलवे बोर्ड से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये लेटर है। आज जैसे डेट देख रहे होंगे 20 तारीख का, 20 फरवरी का, और श्री राजेंद्र बी रूपनवार डीआईजी कम सीएस सीआरपीएफ डब्ल्यूसीआर जबलपुर को एड्रेस किया हुआ है। सब्जेक्ट है सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल्स 1987। इसका मतलब एक और एलडीसी अभी आप लोगों के सामने आने वाला है। तो इसमें कहा गया है कि डीजी आरपीएफ हैज़ नॉमिनेटेड श्री राजेंद्र बाबूराव रूपनवार डीआईजी कम सीएससी आरपीएफ डब्ल्यूसीआर एज nodal CSC to nominate DPC and supervise the centralized selection process for promotion to the post of Assistant Sub Inspector Executive under Rule 72 of RPF Rule 1987. So श्री जो आरबी रूपनार सर हैं डीआईजी सर, उनको नोडल सीएससी और उनको बताया गया कि डीपीसी आप नॉमिनेट कर लीजिए और उसको सुपरवाइज कीजिए पूरा सिलेक्शन को। हालांकि फ़र्स्ट टाइम जो रहता है वो डीजी साहब ही सजेस्ट करते हैं डीपीसी को भी, उसका नीचे नाम भी दिया, एंड सजेस्टेड बाय डीजी आरपीएफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स मे फॉर्मली बी नॉमिनेटेड बाय नोडल सीएससी इन द सेड डीपीसी। सो डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन का कमेटी भी बना, फर्स्ट टाइम सजेस्ट करते हैं डीजी साहब ही। अगर इसमें कुछ चेंज रहा तो करेंगे, अदरवाइज यही कमेटी आपका एग्जामिनेशन ले लेगा। सो चेयरमैन रहेंगे अरुण त्रिपाठी सीनियर डीएससी जबलपुर डब्ल्यूसीआर, और मेंबर हैं श्री ए नवीन कुमार डीएससी कोटा एंड श्री प्रवीर कुमार दास एएससी पुणे सेंट्रल रेलवे मेंबर है। सो जैसा देखने से लग रहा है ये डब्ल्यूसीआर इस बार कंडक्ट करेगी, क्योंकि सीएससी साहब डीआई साहब भी डब्ल्यूसीआर के हैं एंड 2 आपका कमेटी मेंबर भी डब्ल्यूसीआर से हैं। सो आप लोगों के लिए फिर से खुशखबरी आ गया कि जो लोग सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए हैं किसी कारणवश से, 1-2 मार्क्स से, या उनका जो अभी रैंकिंग कम रह गया, या उनके लिए एक ऑप्शन है उस चैलेंज को फिर से एक्सेप्ट करने का, और इसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे सिलेक्शन करवा कर। एक पॉइंट और है कि द सिलेक्शन इज़ टू बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस कंटेन इन आरपीएफ रूल्स 1987 and RPF Establishment Manual 2019 and Extant Provisions। सो जैसा मालूम है कि जो ये सिलेक्शन किया जाएगा वो एज पर RPF मैनुअल और रूल्स के मुताबिक ही किया जाएगा, या कुछ प्रोविजंस है जो उसके मुताबिक ही किया जाएगा। सो इसे तो ये गुड न्यूज़ था, और इससे सिमिलर एक और गुड न्यूज़ है कि सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, अगर एएसआई भी बनने का लग रहा है कि आपको टफ है, तो हेड कांस्टेबल का भी एलडीसी अभी आ चुका है। सो ये दूसरा लेटर है श्री हेमंत कुमार डीआईजी कम सीएससी आरपीएफ सेंट्रल रेलवे मुंबई। इनको क्या आदेशित किया गया है कि सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएफ आरपीएसएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल्स 1987। So DG has nominated Sri Hemant Kumar DIG cum CSC RPF Central Railway as nodal CSC to nominate DPC and supervise the centralized selection process for promotion to the post of head constable executive under rule 72 of RPF rules 1987। So जैसा ASI का कमेटी बन गया, सेम आपका हेड कांस्टेबल के लिए भी बना दिया गया है, और उनके चेयरमैन रहेंगे श्री हेमंत कुमार साहब, और जो डीपीसी है फर्स्ट सजेस्टेड बाय डीजी वो है फर्स्ट आदित्य, आपका एएससी जो इंचार्ज डीएससी है खुर्दा रोड का ईस्ट कोस्ट रेलवे चेयरमैन, और सेकंड में अमरेश चंद्र सिन्हा एसी सिन्हा है एसओ टू पीसीएससी डब्ल्यूआर मेंबर रहेंगे, और जेके सिन्हा जितेंद्र कुमार सिन्हा एएससी सीआईबी सेंट्रल रेलवे ये मेंबर रहेंगे। एंड जो प्रोसेस है, द सिलेक्शन इज टू बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन आरपीएफ रूल 1987, आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 एंड एक्सटेंड प्रोविजंस। सो नेसेसरी एक्शन मे बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। तो दोनों आपका सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर द प्रमोशन ऑफ एएसआई एंड
हेड कांस्टेबल अंडर रूल 72, मतलब डीपीसी नहीं, ये एलडीसी का दोनों का फिर से कमेटी बन गया है। और अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।